यदि हमारा सब्जेक्ट जो होगा वह डूअर होगा तो वह टेंस के अंदर होगा और उसका जो वॉइस होगा वह होगा आपका एक्टिव वॉइस। कौन सा वॉइस जी? यदि मैं यहाँ पर बोलूँ कि मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे पढ़ाया जाता है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट तो मुझे है अर्थात आई तो है, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर यह दिख रहा है कि मुझे पढ़ाया जाता है अर्थात मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, पढ़ाने वाला कोई और है। इसमें सब्जेक्ट किसी हम वर्ब के अंत में, किसी भी वर्ब के अंत में यदि हम ई आर जोड़ते हैं तो वह जस्ट बन जाता है आपका नाउन और मीनिंग देने लगता है वाला वाली का। किसका जी? वाला वाली का। जैसे देखे तो हम प्ले, प्ले में यदि ईयर जोड़े तो बन गया प्लेयर, और प्लेयर मीन्स होता है खिलाड़ी, और खिलाड़ी मीन्स खेलने वाला। रन मीन्स होता है दौड़ना, और रनर ईयर लगाएंगे तो बनेगा रनर। स्लिप स्पीक मीन्स होता है बोलना। आई एम प्रकाश रंजन फ्रॉम मिशन साइंस टॉपर, और आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पूरे वॉइस के बारे में, जो कि क्लास 12th में आप लोग को बहुत ही बड़ा बोले तो यह टॉपिक बन जाता है। 12th में ही क्या, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, भले वो एसएससी हो, सीजीएल हो, बैंक हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, साथ में बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, सारे में यह जो वॉइस होते हैं, यह वॉइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे वॉइस के बारे में, तो शुरू से अंत तक वीडियो पर बने रहिए, मजा लीजिए वीडियो का और देखते रहिए, समझिए पूरे वॉइस को, समझिएगा एकदम 2 सेकेंड में वॉइस को तुरंत टिक लगाइएगा, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। यहाँ से हम लोग देखेंगे वॉइस जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। वॉइस हम यहाँ पर देखें कि वॉइस जो हमारे हैं वह है 2 टाइप्स के, फर्स्ट एक्टिव वॉइस और सेकेंड पैसिव वॉइस। वॉइस हमारे कितने टाइप्स में है जी? 2 टाइप्स में। यह कितने? 2 में, एक हो गया एक्टिव वॉइस और दूसरा हो गया हमारा कौन सा जी? पैसिव वॉइस। अब देखिए एक्टिव और पैसिव में अंतर क्या होता है, एक्टिव और पैसिव में अंतर क्या होता है। तो देखिए भाई, एक्टिव वॉइस जो होता है उसको यदि हम बोले टेंस ही है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। नंबर 1 पॉइंट क्या है कि वह टेंस ही होता है। टेंस के जितने भी सेंटेंसेज होते हैं वह टोटली के टोटली वह टेंस के सेंटेंस एक्टिव वॉइस ही में ही होते हैं। दूसरा कि इसमें जो वर्ब लगेगा, अर्थात अभी मैं बोल दिया कि टेंस जो होंगे वही, तो टेंस के अंदर कौन कौन से वर्ब लगते हैं? V1, V2, V3, V4 देन V5। यह पांचों के पांचों आपके वर्ब लगते हैं किसके अंदर जी? टेंस के अंदर। इसलिए वो एक्टिव के अंदर भी इस पांचों के पांचों इंक्लूड होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट जो होगा वह आपका क्या होगा जी? डूअर होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट पर जब बात किया है तो सब्जेक्ट डूअर, क्योंकि सब्जेक्ट से ही शुरुआत होता है किसी भी सेंटेंस का। शुरुआत किससे होता है जी? सब्जेक्ट से। देन प्रयोग होता है वर्ब और उसके बाद प्रयोग होता है अदर वर्ड। यह जो होते हैं 3, इसी से हमारा क्या शुरुआत होता है? सेंटेंस। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि सब्जेक्ट होता है 2 कैटेगरी का, एक सब्जेक्ट होता है डूअर और दूसरा सब्जेक्ट होता है आपका नॉन डूअर। एक सब्जेक्ट हमारा हो गया डूअर और दूसरा हो गया नॉन डूअर। डूअर मीन्स क्या होता है सर, और नॉन डूअर सब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट इज डूअर सब्जेक्ट एंड व्हाट इज नॉन डूअर सब्जेक्ट। तो मैं इस वीडियो में और यहीं से इसी पॉइंट से आप लोग समझ जाइएगा कि एक्टिव और पैसिव वॉइस सेंटेंस कैसे होते हैं। डूअर सब्जेक्ट वो होता है जो कार्य को करता है। किसको करता है जी? कार्य को। कार्य के करने वाले जो होते हैं, कार्य के करने वाले, करने वाला जो होता है वह क्या होता है? डूअर होता है। और जो कार्य को न करे, कार्य न करे, वह क्या होता है जी? वह होता है नॉन डूअर। थोड़े से हम बोल्डनेस को हम कम करते हैं क्योंकि अच्छे से हम लिख पाए। जो कार्य को करे वह होता है डूअर, जो कार्य को न करे अर्थात नॉन डूअर। अर्थात डू मीन्स होता है करना, और जब हम उसमें लगाते हैं ईयर तो वो बनता है करने वाला। क्योंकि जब भी किसी हम वर्ब के अंत में, किसी भी वर्ब के अंत में यदि हम ई आर जोड़ते हैं तो वह जस्ट बन जाता है आपका नाउन और मीनिंग देने लगता है वाला वाली का। किसका जी? वाला वाली का। जैसे देखें तो हम प्ले, प्ले में यदि ईयर जोड़े तो बन गया प्लेयर, और प्लेयर मीन्स होता है खिलाड़ी, और खिलाड़ी मीन्स खेलने वाला। रन मीन्स होता है दौड़ना, और रनर ईयर लगाएंगे तो बनेगा रनर। स्लिप स्पीक मीन्स होता है बोलना, स्पीकर अगर जो बोले तो वक्ता होगा। टीच मीन्स होता है पढ़ाना, और उसमें ईयर लगाएंगे तो टीचर बनेगा। तो जब उसमें ईयर लगा हुआ अर्थात उसमें कार्य करेगा। नॉन डूअर। अब यहां तक आप समझ गए कि डूअर और नॉन डूअर होता क्या है। अब देखिए जिस भी सेंटेंस के अंदर यदि हमारा सब्जेक्ट जो होगा वह डूअर होगा तो वह टेंस के अंदर होगा, और उसका जो वॉइस होगा वह होगा आपका एक्टिव वॉइस। कौन सा वॉइस जी? एक्टिव वॉइस।
अर्थात जिस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कार्य करने वाला हो, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो मैं जो सब्जेक्ट हूं वो कार्य को कर रहा हूं आपके पढ़ाने का। और यहां पर देखें तो वह सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, डूअर, और डूअर सब्जेक्ट जिसके अंदर होगा वो टेंस कौन सा होगा, जिस टेंस के अंदर होगा, लेकिन वॉइस कौन सा होगा, तो एक्टिव वॉइस होगा। नॉन डूअर जो कार्य को न करे वह होता है ऑलरेडी किसमें जी, पैसिव वॉइस। किसमें होता है, पैसिव वॉइस। जैसे में इसमें हम डूअर वाले को देख लें, डूअर वाले का सर पहले आप एक एग्जाम्पल दीजिए। तो पहला नंबर हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। यह देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट मैं है और मैं काम को कर रहा हूं, इसलिए मैं जो हूँ डूअर सब्जेक्ट होगा। लेकिन यदि मैं यहाँ पर बोलूं कि मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे पढ़ाया जाता है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट तो मुझे है अर्थात आई तो है, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर यह दिख रहा है कि मुझे पढ़ाया जाता है, अर्थात मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, पढ़ाने वाला कोई और है। इसमें सब्जेक्ट जो है वह कार्य को नहीं कर रहा है, कार्य को कोई और कर रहा है, लेकिन इसमें जो मैं सब्जेक्ट जो है वह कार्य को कर रहा है। यह दिखाया गया कि कार्य को कौन कर रहा है, लेकिन इस सब्जेक्ट के अंदर नहीं दिखाया गया कार्य को कौन कर रहा है। जैसे आप लोग को यहाँ पर बोले कि सब्जियां जो है या फिर पुल बनाया जाता है, पुल बनाया जाता है, सब्जियां बिकती है। इस तरीके के जितने भी सेंटेंसेज होंगे इसमें देखिए पुल जो होगा ये सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर हमारा पुल जो हो गया वह हमारा हो गया सब्जेक्ट, इसमें के अंदर सब्जियां जो हो गई वह हमारा हो गया सब्जेक्ट। लेकिन ये क्या, यह पुल अपने से बन रहा है, सब्जियां अपने से बिक रही है, जब वह कार्य को नहीं कर रही है तो वह सेंटेंस हमारा नॉन डूअर, अर्थात उस सेंटेंस के अंदर के जो सब्जेक्ट्स हैं वह सब्जेक्ट क्या बन गए, नॉन डूअर। और नॉन डूअर जो होता है वह क्या होता है, पैसिव वॉइस। अब चलिए जब इसको आप पहचान लीजिएगा ना तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यह सेंटेंस जो है यह एक्टिव के अंदर है या पैसिव के अंदर है। दो बात यहां से आपका क्लियर होगा कि एक्टिव के अंदर है कि पैसिव के अंदर है। अब बात आया कि एक्टिव के नेचर और पैसिव के नेचर को जानना, जो कि हम एक्टिव के नेचर हम यहाँ पर लिखे हुए हैं कि एक्टिव के नेचर जो होता है वो टेंस होता है, और एक्टिव के अंदर V1 से लेकर के V5 तक कोई भी वर्ब का प्रयोग हुआ रहेगा। अब इसके अंदर जब हमारा पैसिव वॉइस के अंदर होगा तो सब्जेक्ट तो पहला नॉन डूअर होगा, सब्जेक्ट नॉन डूअर। दूसरा कि ऑलवेज वर्ब थर्ड का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग। यदि सब्जेक्ट उसके अंदर डूअर है तो उसके अंत में बाई एजेंट का प्रयोग हुआ होगा, अर्थात बाई का प्रयोग हुआ होगा। तो यह जो हमारा है यह पहचान करने का तरीका है कि हम पहचानेंगे कैसे। यहां तक आपको क्लियर हुआ कि जब भी हम किसी सेंटेंस को यदि हम पहचान रहे हैं, यदि कोई सेंटेंस हम बना रहे हैं, यदि हम कोई सेंटेंस बना रहे हैं तो वहां पर हमें पहले नंबर देखना है कि उसके अंदर जो सब्जेक्ट है वह कैसा है। कैसा मतलब क्या जी, डूअर है या क्या है जी, नॉन डूअर है। यदि डूअर होगा तो अकॉर्डिंग टेंस बनाएंगे, अकॉर्डिंग टेंस बनाएंगे। यदि नॉन डूअर होगा तो अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस बनाएंगे, अर्थात जिस टेंस के वर्क कर रहा होगा उसमें अगर डूअर होगा तो नॉन डूअर होगा, तो जाहिर सी बात है कि उस टेंस को जो पैसिव स्ट्रक्चर्स लगते होंगे उसको देख करके बनाएंगे। चलिए हम देखते हैं, अब एक एक करके हम देखने का प्रयास कर रहे हैं कि पैसिव स्ट्रक्चर जो होता है वह कैसा बनता है, और हर टेंस के स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। एक एक करके हम लोग टेंस का देखेंगे। वीडियो पर बने रहिए, कंटिन्यू रूप से, मजा आएगा और आप लोग आसानी से उस बात को समझिएगा, मुझे अच्छे से पता है। पहला नंबर हम देखने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किसका जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम लोग क्या देखेंगे जी, वॉइस चेंज। तो पहले ही जब मैं बता दिया हूं कि इसका क्या होगा, दो वो बनेगा, एक बनेगा आपका एक्टिव और दूसरा हमारा क्या बनेगा, पैसिव। क्योंकि वॉइस जो होता है हम लोग पढ़ भी क्या रहे हैं, वॉइस,
वॉइस जो होता है वह कितना होता है, दो, एक्टिव और पैसिव, जो कि फर्स्ट टाइम बताए थे। तो इसके लिए स्ट्रक्चर भी कितना बनेगा, दो गो। सेंटेंस के अंदर एक्टिव स्ट्रक्चर वही होगा जो कि टेंस के स्ट्रक्चर होगा। और आप लोगों को आशा करता हूँ टेंस पता होगा। यदि टेंस नहीं पता है तो जो पूरे वॉइस का जो वीडियो देखिएगा उसमें स्ट्रक्चर आपका एक्टिव का जो होगा वही आपके टेंस के स्ट्रक्चर होगा। समझ में आया? तो एक्टिव स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव स्ट्रक्चर हम देखें तो बनता है सब्जेक्ट, दिस कलर इज नॉट गुड, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस अदर वर्ड। यही हमारा स्ट्रक्चर बनता है किसका जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का यही स्ट्रक्चर बनता है। अब देखिए कि पैसिव स्ट्रक्चर क्रिएट कैसे होता है। यदि क्रिएट करना सीख गए मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा। समझे? तो यहां पर देखिए पैसिव स्ट्रक्चर, देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड मीन्स ऑब्जेक्ट, क्या जी, ऑब्जेक्ट। जब हम पैसिव को स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो वह ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं सबसे पहले, अर्थात उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ होगा वह आ जाएगा पहले, और जो सब्जेक्ट का प्रयोग होगा वह चल जाएगा ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। अब यहां पर देखिए, और इसके साथ लग जाता है इज, एम, आर। अभी क्या बोले हम कि पैसिव वॉइस में ऑलवेज अप्लाई भी थर्ड। तो कोई भी स्ट्रक्चर हो, यहां पर देखिए V1 है और V5 है, लेकिन वह चेंज किस में होगा, तो वह चेंज V3 में। यहां पर जब सब्जेक्ट है तो लगेगा यहां पर लास्ट में बाय, और लग जाएगा आपका सब्जेक्ट। लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा, जो यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में होगा वह जब यहां पर आएगा तो बन जाएगा वह किसमें जी, सब्जेक्टिव केस में। वह बन जाएगा आपके सब्जेक्टिव में। और जो यहां पर जाएगा सब्जेक्ट, यहां वाला जाएगा यहां पर, तो वह बन जाएगा आपके ऑब्जेक्टिव में। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि वहां पर मी लगा हुआ है तो यहां पर मी कर दे, यहां पर यू लगा हुआ है तो यहां पर, सॉरी, यहां पर ही लगा हुआ है तो ही कर दे, क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। अब चलिए हम इस पर एक एग्जाम्पल हम देख लें। एग्जाम्पल अर्थात जैसे में, जैसे बोले कि आई इट अ मैंगो, आई इट अ मैंगो। अब इसको यदि मैं आपसे बोलूं कि यह बताइए कि टेंस कौन सा है, तो सबसे पहले आपको दिख रहा है कि सब्जेक्ट लगा, उसके बाद से दिख रहा है कि V1 लगा, और उसके बाद से दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट लगा। तो सब्जेक्ट लगा, V1 लगा और ऑब्जेक्ट लगा, अर्थात इस सेंटेंस का टेंस क्या होगा, तो प्रेजेंट इन डेफिनिट। और जब यह प्रेजेंट इन डेफिनिट हो गया तो अब यह बताइए कि उसी का नाम को स्ट्रक्चर लगाएंगे उस टेंस के पैसिव को, अर्थात यह अप्लाई किया है एक्टिव वाला, तो यह सेंटेंस हमारा कैसा हुआ, एक्टिव। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पैसिव स्ट्रक्चर क्या है जी, पैसिव स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट को लेके आना है इधर, तो ऑब्जेक्ट आएगा इधर तो बन जाएगा ए मैंगो, क्योंकि यह सब्जेक्ट है, यह वर्ब है, यह ऑब्जेक्ट है, यह मैंगो। आगे क्या है, मैंगो, अर्थात कोई भी खाने वाला पदार्थ हो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, क्योंकि खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो मटेरियल नाउन में आते हैं, और मटेरियल नाउन ऑलवेज यूज इन सिंगुलर। समझ गए? वो हमेशा प्रयोगी होते हैं किसमें जी, सिंगुलर में। इसलिए मैंगो इज V3, अर्थात यहां पर इट क्या, V3 क्या होता है, इटेन। समझ में आया, इटेन। देन आपका अप्लाई क्या करना है, बाई। देन आप अप्लाई कर दिए बाई, उसके बाद से यहाँ वाला जो सब्जेक्ट था वो लेके जाना है वहां पर, तो यहाँ वाला जो सब्जेक्ट आई है लेके जाएंगे जब यहाँ पर, तो किस केस में लेके आना है, ऑब्जेक्टिव केस में। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बन गया, मी, और यही बन गया आपका क्या जी, पैसिव वॉइस। कठिन है? मुझे नहीं लगता कठिन होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से क्रिएट करना सीख गया तो आसानी से बनते चला जाएगा। मैं अभी 2-4 को और एग्जाम्पल कराता हूं, तब तक आप कंटिन्यू बने रहिए। चलिए देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम दे दिए कितना जी, 3 सेंटेंस आपको दे दिए हैं, और तीनों सेंटेंस आपको दिख रहा है सब्जेक्ट V5 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू हैव टू अप्लाई V1 एंड V5। दोनों में से किसी एक को अप्लाई करना है, किसको, सब्जेक्ट को देखते हुए। अब देखिए जब हम इसका हम PV बनाएंगे
तो आसान है टोटली। अब यहाँ पर दिल्ली, लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा, प्रीपोजिशन अपना प्लेस चेंज नहीं करता है ना, प्लेस नॉट चेंज। प्रीपोजिशन का प्लेस चेंज नहीं होगा, जहां पर रहता है वहीं पर रहेगा। तो आएगा क्या जी, यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या है, टू। अब यहाँ पर आ जाएगा दिल्ली, आ गया दिल्ली। अब दिल्ली इज V3 में बदलना है, गोज को V3 में किसका कर देंगे, गॉन। प्रीपोजिशन चेंज नहीं होगा तो टू, उसके बाद से क्या लगाते हैं, बाई, उसके बाद से रवि है तो रवि। समझ गए। आपका जो यह है, यह जो आपका कंप्लीट जो है इस तरीके से आपका बनेगा। देन आपको देखिए यहाँ पर इंग्लिश है तो इंग्लिश इज, स्पीक का V3 होगा स्पोकन बाई, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी बनता है यू, आपका पैसिव वॉइस तैयार। और देखिए यहाँ पर पैसिव वॉइस जो तैयार होगा वह क्या होगा जी, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। यहाँ पर आपका यह पैसिव वॉइस तैयार हो गया। इस तरीके से जितने भी आपको मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन में, तुरंत आपको देखना है, फर्स्ट यू हैव टू चेक व्हाट इज द ऑब्जेक्ट in the active sentences. Thus first of all you have to apply object, then you have to use helping verb by using by watch the subject, then you have to apply V3 here is used, then you have to apply other word। यह होता है आपके पैसिव का स्ट्रक्चर। आगे देखिए, जब भी हम इसको देखें, इसके निगेटिव करने में, तो निगेटिव आपका उसी तरीके से बनेगा। देखिए निगेटिव आपका जब करिएगा तो उसके लिए हम बोल दिए हैं कि जो भी एक्टिव का निगेटिव होगा, यदि मैं बोलूं कि एक्टिव भी का निगेटिव यदि देखना हो तो हमें अप्लाई क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट डू अ डज नॉट V1 ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर बनेगा, क्रिएट होगा। जब हम इसका PV स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो सेम वही रूल फॉलो करेगा। ऑब्जेक्ट आ जाएगा कहाँ पर जी, पहले, उसके बाद से हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लग रहा था पैसिव में, इज, एम, आर। नॉट जो है वो लगबे करेगा, नॉट जो है वो नॉट रहेगा। V1 को किस में बदल देना है, तो पैसिव के लिए एक ही होता है V3, देन बाय देन सब्जेक्ट। दिस इज द पैसिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन निगेटिव। निगेटिव के अंदर यह आपका हो गया पैसिव स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं एज एग्जाम्पल, यू do not play football, do not play football, you do not play football। यहाँ फुटबॉल जी क्या है जी, फुटबॉल आपका जो है वह ऑब्जेक्ट है। जब यहाँ पर आएगा हम PV बनाएंगे तो यह फुटबॉल हमारे किस में चेंज हो जाएगा, किसी में चेंज नहीं होगा। जब खेल है तो वही फुटबॉल है तो फुटबॉल ही रहेंगे। अब बोले हैं कि खेल हो या फिर खाद्य पदार्थ हो, आपको अप्लाई करना है हमेशा सिंगुलर, तो इज का प्रयोग कर दिए। देन आपका नॉट प्ले का V3 क्या बन जाएगा, आपका प्लेड बाई लगा करके, उसके बाद से सब्जेक्ट में यू है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस भी हमारा यू ही बनता है, और यहाँ पर आपका हो गया राइट। इसी तरीके से अब आपका इंट्रोगेटिव अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो इंट्रोगेटिव बनेगा तो डू डज पहले जाएगा, तो इसमें इज, एम, आर पहले जाएगा। टोटली प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर अगर जो उस तरीके से क्रिएट कर रहे होंगे तो बनेगा। चलिए दो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो टू स्कूल, और सेकेंड ममता सिंग्स अ सॉन्ग, ममता सिंग्स अ सॉन्ग। ये दोनों को आपको कमेंट बॉक्स में कर दीजिए यदि आप कंफर्म हो गए हैं यहाँ तक तो एकदम। और मजे मजे में वॉच करते रहिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।